जैसे कई दिनों से सांसद जी आए हुए थे, उनको सूचना मिल रही थी कि हॉस्पिटल में कुछ कमियां हैं, जिसका एक्सरे नहीं हो पाता है। यहाँ से हम लोगों को बलिया और गाजीपुर भेजा जाता है। वो निरंतर जो शिकायतें आ रही थी उसी के आधार पर सम्माननीय सांसद जी अस्पताल में जाकर देखना चाहते थे, और वो हम लोगों से कहे भी कि अगर वहाँ कुछ धन की भी आवश्यकता होगी तो हम अपने निधि से देकर, कोई मशीन खराब होगी तो उसको हम ठीक करा देंगे, चलिए चला जाए देखा जाए। वहाँ जब हम लोग गए तो पहले अल्ट्रासाउंड में गए तो वहाँ का काम ठीक चल रहा था। वहाँ भाजपा की एक कोई मंत्री और नेत्री थी, वो भी बार बार किसी समस्या को लेकर सांसद जी से घेरी हुई थी, लेकिन उसको भी तुरंत सीएमएस साहब से कह के सही कराए। और बात आ गई एक्सरे पर कि एक्सरे का डॉक्टर नहीं है, मशीन तो है लेकिन एक्सरे हो नहीं पाता है, जिससे अनेक लोगों ने उनको घेरा। उन्होंने कहा कि तुरंत हम इसको अभी ऊपर बात करते हैं अधिकारियों से और कराएंगे, अगर मशीन खराब होगी तो हम ठीक भी करवाएंगे। इसी क्रम में जब वहां से निपटाने के बाद युवा के चैम्बर में डॉक्टरों को देखते चले, समय से नहीं आ रहे हैं लोग, बड़ी भीड़ हो गई है। सारे लोगों को देखते हुए गए, आप में भी गए। वहां जाने के बाद थोड़ा सा किसी बात को लेकर, अब डॉक्टर साहब या तो पहले से मरीजों के बीच में थे, तनाव में थे, उसकी वजह से चाहे जैसे भी बात का डिफरेंस हो गया, और कुछ एमपी साहब भी बोले, कुछ ये भी बोले, जबकि उसके बाद हम लोगों के बीच में डॉक्टर साहब, हमारे संबंध इनसे अच्छे हैं पहले से, इनसे बात हुई तो कहे कि अरे कहाँ ही फंस गए आप लोग, क्या हो गया, हम तो नहीं चाहते थे प्रोफाइल डॉक्टरों की झगड़ा की नहीं होती है, हम समझाते हैं उनको। समझाने बुझाने के बाद पिताजी आए भी थे, बात भी हुई, तो हम लोग कहे छोड़िए जाने, जब पिताजी भी इनके सीएमओ रहे, पद से रिटायरमेंट है, तो हम लोगों का मामला रफा दफा हो गया। लेकिन बाद में पुनः डॉक्टर साहब की तरफ से कैसे किस नहीं चाहते थे, एफआईआर भी कराना नहीं चाहते थे, एफआईआर करने गए भी नहीं। उसके बाद भी किसी न किसी कारण बस प्रशासन के लोगों के द्वारा एफआईआर दर्ज कर लिया गया, जिसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। हम लोग यह नहीं चाहते, आपस में सांसद जी और डॉक्टर दोनों समाज सेवा के लिए हैं। सांसद जी का भी काम है समाज सेवा, डॉक्टर पेशे में भी समाज सेवा होती है डॉक्टर साहब, और वहां से भी सारे लोग समाज सेवा के रूप में ही आए हैं, तो आपस में भिड़ने की जरूरत नहीं है। दोनों लोगों को मिल बैठ के आपस में सामंजस्य बना के मऊ का उत्थान करने का नियत है। एमपी साहब ने कहा है कि आप जाके बात कर लीजिएगा, हमसे कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्टर अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे। और आज डॉक्टर साहब ने अपनी एफआईआर जो किए थे उसकी कापी भी लिख के वापस कर लिए, और बयान भी दिए हम लोगों के बीच में। कुछ लोग इसको तूल पकड़ा रहे हैं, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। हम लोगों के बीच में कोई मतभेद नहीं है। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टरों के बीच में विवाद हो गया सांसद जी में। विवाद कुछ ऐसा नहीं था। सांसद जी जिला चिकित्सालय में निरीक्षण करने पहुंचे थे, और वह खबर हम लोग को कुछ देर बाद पता लगी थी, और वहाँ एक डॉक्टर सौरभ त्रिपाठी जी के चैम्बर में वो गए थे। लेकिन वहाँ कुछ मीडिया पर्सनल ऐसे थे जिनसे पहले भी उनका कभी विवाद रहा होगा, और उनको देखते हुए ही वो शायद कुछ और उत्तेजना में आ गए होंगे। तो जो भी प्रश्न वहाँ पूछे गए और जो बातें सांसद जी से हो रही थी, उसमें बीच बीच में लोग उकसाने वाली बातें करते थे, और वो एक उत्तेजना पैदा करने वाली चीज़ें थी, और इसलिए शायद जो भी वो जवाब दे रहे हों, वो सांसद जी को ऐसा लगता हो कि वो उनकी अवहेलना हो रही है। लेकिन ऐसा मकसद उनका कुछ भी नहीं था, और वह शायद पूर्व नियोजित अगर न रहा होता दूसरों के द्वारा, तो सांसद जी जिस तरह से वहाँ गए थे, वो अपना तो पेशेंट देख रहे थे, और वो हमेशा देखते रहते हैं अपने चैम्बर में मरीजों की। सबसे ज़्यादा वहाँ मरीजों की संख्या उनके यहाँ रहती है। लेकिन उस दिन इस स्थिति हुई कि ज़्यादा लोगों के जाने से वो चीज़ें खराब हुई, और उसमें कुछ उन्हें भी ठेस पहुँचा, और उसमें सांसद जी भी कुछ उत्तेजित हुए होंगे। तो वहाँ जो बातें हुई वो थोड़ी अशोभनीय हुई, अच्छी तो नहीं हुई, लेकिन उनमें कोई ऐसा मकसद नहीं था जिसे मिल बैठ करके सुलझाया नहीं जा सकता। लेकिन उसमें प्रशासनिक थोड़ी सी ये बात आ गई कि तुरंत में इनको नोटिस जारी हो गई, तो उसका एक एक्सप्लेनेशन इनको देना पड़ा, और जो एक्सप्लेनेशन दिया शायद उसी को आधार मान करके कोई एक एफआईआर दर्ज हो गया होगा। लेकिन इनका कोई मकसद ऐसा नहीं था। हम लोगों की बात भी हुई थी, सांसद जी के पास भी गए थे, उनसे भी बात हुई थी, और दोनों सभी लोग इस बात से सहमत थे कि हमको किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करनी है, और उनका भी
यह था कि कोई हमारा ऐसा जो अपमान हो गया वो इस तरह की चीज़ें, तो उसके बारे में भी वो कोई बात नहीं करना चाहते। लेकिन चूंकि ये हाई प्रोफाइल केस होने की वजह से ये मीडिया में हर तरह से चलता रहा, उसमें कमेंट्स आते रहे, उसकी प्रतिक्रियाएं आती रहीं और उससे ये मामला इतना उलझता चला गया। जबकि हम लोग समाज में हर तरह की हारमोनी चाहते हैं और त्यौहार का समय है, हम कतई नहीं चाहते कि समाज में किसी तरह की इस तरह की वैमनस्यता फैले। चिकित्सक भी समाज की सेवा करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा माहौल चाहिए। वह फाइल का काम नहीं करते हैं, वो मरीजों की सेवा करते हैं। उनकी चिकित्सा में उनका तन्मय रहना तभी संभव है जब उनको मानसिक शांति मिले। तो किसी तरह की इस तरह का व्यवहार हम लोग चाहते नहीं हैं और हम सब तरह से मामला सुलझा हुआ था, लेकिन शायद अलग अलग सूचनाएं प्रसारित होने की वजह से अभी भी मामला खिंचता जा रहा था। सौरभ त्रिपाठी खुद उन्होंने कहा है कि वो कोई FIR नहीं करना चाहते, कोई क्रिमिनल केस वो नहीं चाहते। वो चूंकि आहत थे और दूसरी बात यह भी थी कि जो CMS की तरफ से उन्हें नोटिस मिला तो उसका उन्हें जवाब देना था। तो इस जल्दबाजी में जो नोटिस उनको जारी हो गए उसका उन्होंने जवाब दिया था और शायद उसी को आधार बना करके FIR दर्ज हुआ, नहीं तो सांसद जी के खिलाफ उनका कोई ऐसी मंशा नहीं है।